हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा ये वीडियो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है, स्पेशली फॉर नेट में हर साल यहाँ से एग्जाम पूछा जाता है। तो चलिए आज हम अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। देखिए, पृथ्वी जो है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए जो बहुत से वैज्ञानिक है उन्होंने अपने अलग अलग मत दिए हैं। आज हम जो मत पढ़ने वाले वो रिसेंट व्यू है जो आजकल पढ़ा जा रहा है। ठीक है, जो ये पृथ्वी है, पृथ्वी को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। भूपरपट्टी, क्रस्ट जिसको बोलते हैं, मेंटल और कोर। जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, भूपरपट्टी, मेंटल और कोर। ठीक है, जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है हमारी जो पृथ्वी है, देखिए ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी का हमने यहाँ से कुछ टुकड़ा यहाँ से उठा लिया है जो कि पृथ्वी के व्यास तक जाता है। ठीक है, तो जो पृथ्वी है, पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है, ये वाली जो परत है, ठीक है, ये जो परत है इसको भूपरपट्टी कहा जाता है या क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम भूपरपट्टी को देखते हैं कि भूपरपट्टी की जो विशेषताएं हैं वो क्या क्या है। ठीक है, भूपरपट्टी, जो भूपरपट्टी है इसका जो घनत्व है वो कितना है, 2.6 से लेके 3.3 तक। 2.6 से 3.3 ग्राम घन सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हम देखें कि ये पृथ्वी की आंतरिक भाग में इसका विस्तार कितना है, तो 0 से 30 किलोमीटर। 0 से 30 किलोमीटर। ठीक है, अब हम देखते हैं जो पृथ्वी है, पृथ्वी का विस्तार किस जगह पे कितना है। तो पृथ्वी जो है इसका विस्तार हमारा जो महासागर और महाद्वीप, ठीक है, इसमें विस्तार जो है वो कितना है, कैसे है। जो महाद्वीप है वहां पे इसका जो विस्तार है वो कितना है, ज्यादा है। किसकी अपेक्षा, महासागरों की अपेक्षा। महासागरों में विस्तार कम। ठीक है, देखिए ये हमारी पृथ्वी का जो भूपरपट्टी है और भूपरपट्टी पे ये हमारे महासागर है, ये हमारी महाद्वीप है। तो महाद्वीपों पे इसका विस्तार जो है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगर पर्वतों पे ले तो वो सर्वाधिक है, अगर हम महासागरों में देखें तो इसका विस्तार जो है वो कम है। इसके बाद हम देखते हैं जो पृथ्वी है वो 3 परतों से मिलकर बनी है। कौन सी, ये भूपरपट्टी। भूपरपट्टी 3 परतों से, कौन कौन सी परत है वो, देखिए, अवसादी परत, सेकेंड इज ग्रेनाइट परत, तीसरी जो है वो है बेसाल्टिक परत। बेसाल्टिक परत, जो अवसादी परत और ग्रेनाइट की परत जो है वो हमारी पाई जाती है महाद्वीपों पर। ठीक है, और जो बेसाल्टिक जो परत है, बेसाल्टिक परत किस पे पाई जाती है, महासागरों पर। बेसाल्टिक और जो आपकी ग्रेबो की चट्टान है वो यहाँ पे पाई जाती है, कहाँ, महासागरों में। अब देखिए, जो हमारे पास ग्रेनाइट और बेसाल्टिक की परत है, इसी के बीच में आपकी जो एक डिसकंटिन्यूटी है, वो डिसकंटिन्यूटी कौन सी है, कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी, जो कि कहां पे पाई जाती है, ऊपरी भूपरपट्टी और निचली जो भूपरपट्टी है इसके मध्य में, कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, ग्रेनाइट और बेसाल्टिक जो चट्टान है उनके बीच में पाई जाती है। और यहाँ पे सर्वाधिक जो पदार्थ पाए जाते हैं वो हमारा जो है ग्रेनाइट यहाँ पे ज्यादा मिलता है, और जो रेडियो एक्टिव जो तत्व है जैसे यूरेनियम, थोरियम, ये सब यही इसी चट्टान में, भूपरपट्टी में पाए जाते हैं। सर्वाधिक ऑक्सीजन की मात्रा भी भूपरपट्टी पर ही पाई जाती है। ठीक है, कौन कौन से पदार्थ, यूरेनियम, थोरियम, जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है, ठीक है, वो यहीं पे पाए जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इसकी संरचना किससे हुई है। इसकी संरचना हुई है आपकी जो शेष महोदय ने बताई थी, सियाल की तरह ही इसकी संरचना है। तो इसमें जो पदार्थ है वो कौन से है, सियाल से सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। ठीक है, इसकी रचना सिलिका प्लस
एल्यूमिनियम से हुई है। ग्रेनाइट इसमें ज्यादा पाया जाता है। रेडियो एक्टिव तत्व जो है यूरेनियम, थोरियम इसमें पाए जाते हैं। महाद्वीपों पे इसका विस्तार जो है वो बहुत ज्यादा है, महासागरों पे इसका विस्तार कम है। ठीक है, और जो इसका घनत्व है वो है 2.6 से 3.3 ग्राम घन सेंटीमीटर, और 0 से 30 जो है इसका विस्तार है, 30 किलोमीटर तक। ठीक है, जो हमारी जो दूसरी परत आती है पृथ्वी की, वो कौन सी है? मेंटल। ठीक है, इससे पहले हम देख लेते हैं जो भूपर पट्टी है और ऊपरी जो मेंटल है। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाता है कि जो भूपर पट्टी की निचली परत है और मेंटल की ऊपरी परत है, उसके बीच में कौन सी कंटिन्यूटी है? ठीक है, डिसकंटिन्यूटी। तो कौन सी डिसकंटिन्यूटी है? मोह असंबद्धता, जिसका पता जो है 1909 में लगाया गया। ठीक है, भूपर पट्टी और मेंटल के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है, कौन सी? मोह असंबद्धता। ठीक है, अब हम देखते हैं मेंटल। मेंटल जो है इसको भी दो भागों में डिवाइड किया जाता है, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। अब देखिए, जो ऊपरी मेंटल है इसका घनत्व कितना है? इसका घनत्व 3.3 से लेके 4.4 ग्राम घन सेंटीमीटर तक। ठीक है, और जो ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल है, इसके बीच का जो मतलब जो इसका विस्तार है, कहां से कहां तक है? पूरी मेंटल का विस्तार देखिए 30 से 2900। मेंटल का विस्तार कहां तक है? 30 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर। कुछ बुक आपकी बताती है 2885 किलोमीटर। ठीक है, अब ये जो मेंटल है इसमें आपकी संवहनीय तरंगे चलती हैं। ठीक है, कहां पे चलती है? मेंटल में संवहनीय तरंगे यहीं पे चलती हैं। अब देखिए, ये संवहनीय तरंगे चलती है तो हमारी पृथ्वी जो है विभिन्न प्लेटों की बनी है, तो जो प्लेटों में खिसकाव है वो इसी के कारण यहीं से होता है। ठीक है, अब देखिए, जो इसका घनत्व है मेंटल का, वो कहां से कहां तक है? पूरी मेंटल का देखा जाए तो 3.3 से 5.5, 3.3 से 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर। और अगर हम पृथ्वी का जो औसत घनत्व देखें तो पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? 5.5 घन सेंटीमीटर। औसत घनत्व कितना है? 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर। अगर हम इसका पृथ्वी पर जो विस्तार है, पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, इसका विस्तार है वो कितना है? तो 83%। ठीक है, जो भूपर पट्टी है इसका विस्तार कितना है? 0.5%। ठीक है, और जो हमारी मेंटल है इसका सर्वाधिक विस्तार है, तो ये 83% जो है हमारी मेंटल यहां पे आते हैं। ठीक है, ऊपरी मेंटल और जो निचली मेंटल है, इन दोनों को भी एक डिसकंटिन्यूटी जो है अलग करती है। कौन सी? रैपिटी। ठीक है, रैपिटी जो डिसकंटिन्यूटी है वो इन दोनों को अलग करती है। ठीक है, अब देखिए, जो मोह असंबद्धता है, जो आपकी भूपर पट्टी जहां पे खत्म हो रही है 30 किलोमीटर से 700 तक, कौन सी है? रैपिटी, आपकी जो ऊपरी मेंटल है। ठीक है, 30 से 700। और निचली मेंटल देखें हम तो निचली मेंटल का विस्तार कहां से कहां तक है? 700 से 2900। ठीक है, अब देखिए, जो हमारी निचली मेंटल है, यहाँ पे जो आपकी भूकंपीय तरंगे हैं एकदम से यहाँ पे गति प्रदान हो जाती है, गति ज्यादा हो जाती है, जो 6.9 से 7.1 तक पहुंच जाती है। ठीक है, अब देखिए, जो हमारी मेंटल है, ठीक है, मेंटल के बाद आपकी तीसरी जो परत आती है वो कौन सी आती है? कोर। ठीक है, मेंटल और कोर, मेंटल और कोर के बीच में, मेंटल और कोर के बीच में भी आपकी एक डिसकंटिन्यूटी है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये डिसकंटिन्यूटी आपको याद होनी चाहिए क्योंकि यहीं से एग्जाम में आता है। ठीक है, तो मेंटल और कोर की और मेंटल के बीच में डिसकंटिन्यूटी है, कौन सी है? गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, असंबद्धता, गुटेनबर्ग असंबद्धता। अब देखिए, कोर जो है, कोर का विस्तार कहां से कहां तक है? जो कोर है उसका विस्तार है 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर, 2900 से 6371 किलोमीटर। अब इसका हम घनत्व देखें। देखिए, घनत्व यहाँ पे हमारा जो है 10 से 13.6। अगर टोटल कोर का देखा जाए तो 10 ग्राम घन सेंटीमीटर से 13.6 ग्राम घन सेंटीमीटर, 10 ग्राम घन सेंटीमीटर से 13.6 ग्राम घन सेंटीमीटर, जो कि पृथ्वी का जो सेंटर है वहां तक इसकी
इसका हमने घनत्व देखा है। ठीक है, अब जो कोर है इसको भी दो भागों में विभाजित किया जाता है, बाह्य कोर और आंतरिक कोर। जो बाह्य कोर है और आंतरिक कोर है इसको भी एक डिसकंटिन्यूटी अलग करती है। कौन सी? बाह्य कोर और आंतरिक कोर, इनके बीच की जो डिसकंटिन्यूटी है वो कौन सी है? लेहमन। लेहमन जो डिसकंटिन्यूटी है, असंबद्धता, वो इन दोनों को अलग करती है। ठीक है, अब देखिए जो हमारी बाह्य कोर है इसका विस्तार कितना है? 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर। और जो हमारी आंतरिक कोर है उसका विस्तार कितना है? इसका विस्तार जो है वो है 5150 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर। ठीक है, और जो हमारी बाह्य कोर और आंतरिक कोर है, मतलब पूरी जो कोर है इसका किन चट्टानों से बना है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। जो स्विस मॉडल नीफे बताया, तो नीफे इसी परत का है। ठीक है, तो नीफे हमारा है निकिल प्लस में आपका फेरस, लोहा। निकिल और लोहे से इसकी संरचना हुई है। जो हमारा पृथ्वी का आंतरिक कोर है यहाँ पे निकिल और लोहा अधिकतम पाया जाता है, तो ये ठोस भाग है। लेकिन ये जो बाह्य कोर का जो हिस्सा है ये आपका ठोस न होकर तरल हिस्सा है। ठीक है, जो आंतरिक भाग है वो ठोस, ये तरल है। ठीक है, अब देखिए एक बार रिवीजन हम कर लेते हैं इसी का। पृथ्वी की जो संरचना है वो 3 परतों से मिलकर बनी है, भूपर्पट्टी, मैंटल, कोर। ठीक है, जो भूपर्पट्टी है उसको 2 भागों में विभाजित किया जाता है, आपका ऊपरी भूपर्पट्टी, निचली भूपट्टी। जो निचली और ऊपर वाली जो भूपर्पट्टी है उसके बीच में एक डिस्कंटिन्यूटी है, कोनार्ड डिस्कंटिन्यूटी। और जो ऊपरी मेंटल है और निचला मेंटल है इसके बीच में भी आपकी डिस्कंटिन्यूटी कौन सी? रैपिडी। ठीक है, और जो बाह्य कोर है और आंतरिक कोर है इसके बीच में आपकी डिस्कंटिन्यूटी कौन सी? लेहमन डिस्कंटिन्यूटी। अब देखिए भूपर्पट्टी और मेंटल, भूपर्पट्टी मेंटल के बीच में भी एक डिस्कंटिन्यूटी कौन सी? मोह असंबद्धता, जिसका 1909 में पता चला था। जो हमारी मेंटल और कोर है, मेंटल और कोर के बीच में डिस्कंटिन्यूटी कौन सी है? गुटेनबर्ग। ठीक है, और जो हमारी बाह्य कोर और आंतरिक कोर है इसकी जो डिस्कंटिन्यूटी है वो है लेहमन डिस्कंटिन्यूटी। तो आपको जो है ये पृथ्वी की जो ये संरचना है आपको बहुत अच्छे से इसको तैयार करना है, क्योंकि आपका जो नेट, यूजीसी नेट और जीआरएफ के लिए जो एग्जाम आता है उसमें यहाँ से क्वेश्चन बहुत जरूर आता है। अब देखिए जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी का जो तापमान है ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो जो है तापमान 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, इसी के साथ आज की हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।